किया। जैसे जैसे डमरू की आवाज बढ़ रही है ऐसे ऐसे कन्हैया का रोना बढ़ रहा है, दोनों का एक्सीलेटर एक साथ बढ़ रहा है। अब मैया परेशान, अरे लाला चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, क्या बात है क्या बात है। दुग्धपान कराया, जो दूध पिया था उल्टी कर दिया, खिलावे तो खाए नहीं। परेशान हो गई मैया, वैद्य को बुलाया गया, परेशान हो गए, पर कन्हैया चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तभी एक गोपी उधर से जा रही थी, जब देखा डमरू बजाते हुए शंकर जी से, ए बाबा डमरू क्यों बजा रहे हो? बोले अलाख निरंजन, हम तांत्रिकों के सम्राट हैं, हमारी मर्जी, हम डमरू बजाएंगे। बोले तुमने ही तो कोई जादू टोना नहीं किया, जो मेरा लाला रो रहा है तुमने ही तो कोई जादू टोना नहीं किया। शंकर जी बोले हाँ हमने तो किया, ये सारा काम हमारा है। तो गोपी ने पूछा रुलाना आता है या हंसाना भी आता है? शंकर जी ने कहा देवी जी रुलाने में तो काफी वक्त लगा है, एक बार ले आओ एक क्षण में हंसा दूंगा। रुलाने में बहुत टाइम लगा है पर लाओ तो। अब जा करके यशोदा से कहा उस गोपी ने कि ऐसा एक बाबा दरवाजे पर आकर के कह रहा है। यशोदा जी बोली जब से बाबा आया है तभी से कन्हैया रो रहा है, जरूर उसी का कारनामा है। बोले हाँ कहता तो है कि तांत्रिकों का सम्राट है वो। अब यशोदा क्या न करती, डरती डरती लेकर के गई, बाबा दूर से देख ले हाथ, लेकिन मेरे लाला को नुकसान मत हो। शंकर जी ने कहा मैं ये डरती को हूं, एक बार दो तो, और कहीं अगर तुम लेकर के भाग गए तो। ले नहीं मैया क्यों चिंता करती हो। शंकर जी ने गोद में जैसे ही लिया सो कन्हैया का रोना बंद, और जैसे ही कन्हैया का रोना बंद हुआ सो यशोदा मैया ने झपट करके लिया ला, और जैसे ही लिया कन्हैया ने फिर रोना शुरू कर दिया। यशोदा मैया लेवे तो रोने लगे और शंकर जी के पास जाए तो हंसने लगे। शंकर जी ने गोद में लिया, बाबा इसको चुप करो। शंकर जी ने गोद में लिया, लाला अभी चुप हो जाएगा, अब नहीं रोएगा। तभी शंकर जी के जटा से फिर सांप निकला, और सांप निकल करके कन्हैया की छाती पे। अरे बाबा अपने सांप को संभाल संभाल संभाल, मैं अपने सांप को। अरे मैया चिंता क्यों करती है तू? अरे एक सांप से ये डर रही है तू? अरे ये सहस फण वाले पर शयन करने वाला है, 100 फण वाले कालिए के ऊपर ये ताता थैया करेगा, घबराती क्यों है तू? अच्छा बाबा एक बात बताओ, अब आ ही गए हो और अपने गोद में इसे ले ही लिया है, तो अब जरा इसकी हस्तरेखा देख करके बताओ ये पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं। माताओं को तो अपने बेटे की सबसे बड़ी यही चिंता रहती है, पढ़ेगा कि नहीं। शंकर जी ने कहा बता दूं? बोले हाँ बता दो। बोले 11 साल तक के ये तो स्कूल का मुंह नहीं देखेगा, और गांव में ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जिस घर में ये चोरी नहीं करेगा, सबसे बड़ा चोर निकलेगा ही। मैया ने कहा बाबा क्या करते हो, क्या कहते हो, ये मेरा बेटा चोर निकलेगा? रे इसको किस चीज की कमी? मैया जो हाथ में लिखा है सो मैं बता रहा हूं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े नहीं पढ़े, कौन हमारे बेटे को नौकरी करवानी, छोड़ बाबा हमारे बेटे की शादी कब होगी, कैसे होगी, कितनी होगी ये बताओ। अब भगवान शंकर गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 100 200 400 1000 2000 5000 10,000। यशोदा बोली गिनती सीख रहे हो क्या? मैंने पूछा कि मेरे बेटे की शादी कितनी होगी वो बताओ, तो ये गिनती गिन रहा हूं। शंकर जी ने कहा तेरे बेटे की शादी गिन रहा हूं, गिनती नहीं गिन रहा, तेरे बेटे की शादी गिन रहा हूं। क्या मतलब? बोले तेरे बेटे की शादी की संख्या 16,108। मेरा बेटा इतना ब्याह करेगा? 16,108? बाबा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? शंकर जी ने कहा इतने तो रजिस्टर्ड है, इतने तो ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड कितने होंगे पता नहीं, इतने तो घर में आएंगे। चल बाबा ऐसा कुछ कर दे कि मेरे बेटे के भाग्य में इतनी शादी नहीं होगी, कुछ तो करो। शंकर जी से जब मैया ने कहा तो कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा क्यों प्रभु, आपके अंदर तो क्षमता है ना, भावी उमेट सकई त्रिपुरारी, भवतव्यता मिटाने की क्षमता आपके अंदर है, क्या मिटा पाओगे? कर्म की भवतव्यता तुम मिटा सकते हो, लेकिन ये मेरी इच्छा की भवतव्यता है, इसे नहीं मिटा पाओगे। शंकर जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार आपकी आगे, आपकी इच्छा के आगे किसी की जोर चली है क्या जो मेरी जोर चलेगी? आप जो लीला धारण करने आए हो, जो लीला करने आए हो आप करोगे ही। मैया बहुत खुश, धन धान्य दे करके भगवान शंकर को विदा किया।
तृणाव्रत का भी भगवान ने उद्धार किया है, सक्टासुर का उद्धार किया उसकी लीला। अब समय आया, धीरे धीरे कन्हैया बढ़ रहे हैं, नामकरण का समय आया। और जब नामकरण का समय आया तो वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी नंद के पास आए। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः। ये वसुदेव के पुरोहित हैं, चूंकि वसुदेव का एक पुत्र बलराम जो रोहिणी के गर्भ से आए हैं, जो देवकी मैया के गर्भ से संकर्षण करके रोहिणी के